तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉन्डर हब। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस चैनल पर सीखते रहते हैं कि आप लोग किस तरीके से एक ब्रांड न्यू वेबसाइट को बनाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि यदि आपको भी लो वैल्यू का कंटेंट एरर आ गया है तो आप लोग किस तरीके से उस एरर को फिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, करेंट मुद्दे पे आएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आपको एडसेंस का प्रॉब्लम आता है लो वैल्यू कंटेंट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको एक मेल दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही मेल है जहां पर मैंने क्या किया था कि खाली चैट जीपीटी से ही कंटेंट को राइट करा के एडसेंस का अप्रूवल ले रखा था। आप लोग देख सकते हैं कि ये फेक मेल नहीं है और आप लोग देख सकते हैं इसमें पूरी टर्म एंड कंडीशंस आई हुई हैं। मैं एक बार इसको रिफ्रेश भी कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये फेक मेल नहीं है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अपने आप से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो को शुरू करेंगे और आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हैं। और ये सारा कुछ प्रोसेस जो मैंने किया था एडसेंस का, सारा चैट जीपीटी से कंटेंट लिखाने के बाद ही किया था। और उसकी वेबसाइट का नाम मैं आपको अभी रिवील नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ उस पर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको मेल दिखा दिया है और जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वह आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आपको सारा प्रोसेस देखना है और आपको एक एक करके सारी चीज़ें सीख लेनी है। और अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट का एरर आया है, आपको मैसेज आया है, मेल आया है, वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट आपने, जितने भी आर्टिकल आपने लिख रखे हैं, उन सारे आर्टिकल को फिक्स कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं चैनल पे। अभी देख रहे हैं आप लोग, यही मेरा चैनल है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मिनट ही लगता है, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंडों में सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देखकर आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की ओर, कंटेंट की ओर, जिससे आप लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने कंटेंट, लो वैल्यू कंटेंट के एरर को फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो देखो आप लोग क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैराफ्रेजर तो ओपन करना ही करना है। इसका मैंने अपने कई वीडियो पे जिक्र किया हुआ है कि आपको अपने पैराफ्रेजर का यूज़ आपको करना ही करना है। ठीक है, मैं क्विलबोर्ड का यूज़ करता हूँ और उसके बाद एक गूगल ट्रांसलेटर का, इसको भी आपका यूज़ करना है। ठीक है, इसका भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब बात आती है चैट जीपीटी की। देखो, मैंने तो जो वेबसाइट बनाई थी वह चैट जीपीटी की मदद से ही बनाई थी और सारे ब्लॉग्स लिखे थे, एटलीस्ट 20 ब्लॉग्स लिखे थे और लगभग 2 ब्लॉग्स डेली मैंने पोस्ट किए थे। उसके बाद ही मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चैट जीपीटी भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वीडियो स्पेसिफिक चैट जीपीटी से बेस्ड नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपनी लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करेंगे। बिकॉज ऑफ कि मेरे पास अभी कंटेंट तो कोई है नहीं, मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे कंटेंट को राइट कराऊँगा। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, आपको बताऊँगा किस तरीके से आप लोग अपने एरर को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट को राइट करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट अ ब्लॉग ऑन मेडिकल कोडिंग। ठीक है, बेसिक द टॉपिक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने एंटर किया। अब क्या होगा कि मुझे एक इस पर ब्लॉग मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये, जब तक ये राइड करा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ एडिसन से रिलेटेड। देखो, जब आप लोग चैट जीपीटी से जो कंटेंट जो वेबसाइट में डालते हैं तो उसको आपको ह्यूमनाइज करना होता है और ह्यूमनाइज करने के कई सारे टूल्स होते हैं। क्या करते हैं, आप लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं और जो वह दे देता है उस कंटेंट को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं। यह मेथड अच्छा नहीं है, सही नहीं है। इससे क्या होगा कि उन वेबसाइट में भी कई सारे एआई टूल्स का यूज़ कर रखा होता है जिससे आपके कंटेंट में ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से सीधे कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आपको जैसे अब देख सकते हैं कि ये ब्लॉग एक राइट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसके कंटेंट को कॉपी करूँगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपल से मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन करा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से नोटपैड ओपन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ से नोटपैड ओपन कर लूँगा। अब देखो हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। इसके बाद का जो प्रोसेस क्या है कि जो मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब जो मेरा कंटेंट है वो पूरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है विद हेडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट क्या है कि मुझे आपको प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको वर्डप्रेस पे सारी चीज़ें करनी है
और मैं क्या करूँगा कि सिंपल से इसको मिनिमाइज़ करके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने कॉपी किया सिंपल सा मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पर चला जाऊँगा इसके ट्रांसलेटर पे, उस कंटेंट को मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि 5000 कैरेक्टर की इसने लिमिट दे रखी है। मैंने क्या किया कि इसको डन किया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एक बार फिर से। अब क्या हुआ कि मेरे सामने इसकी हिंदी आ चुकी है। मैं क्या करूँगा कि इसके यहाँ से जो लिमिट ओवर हो गई इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ कि इसकी हिंदी आ चुकी है, ठीक है। मैं इसकी हिंदी को कॉपी कर लूँगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट कि आपने हिंदी कॉपी कर ली, ठीक है। अब आप अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एआई को रिमूव कर दिया, एआई की राइटिंग को रिमूव कर दिया, बिकॉज ऑफ अभी जो एआई ने राइट किया है वो अभी भी हिंदी में एआई की राइटिंग ही है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वेबसाइट से हमने मतलब जो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखाया हुआ है हम लोगों ने, उस कंटेंट से मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे हार्ड वर्ड्स को हम लोगों ने कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। इट मीन्स जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ, मैं एक यहाँ से वर्ड को ही ले लेता हूँ, जैसे कि हाँ ये मिसकम्युनिकेशन, ये तो कॉमन सा वर्ड है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, वर्ड्स में मिल नहीं रहा है मुझे। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड हो सकता है जो हॉस्पिटल का ही एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, नाउन हो, उसको चैट जीपीटी यहाँ पे पेस्ट कर देता है। उसका मीनिंग सेम ही होता है बट वो एक नॉर्मल वर्ड नहीं होता है। तो क्या होता है कि ह्यूमनाइज नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है वो। तो उन वर्ड्स को हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी हिंदी को कॉपी करूँगा और आप लोग यहाँ से भी इसको सीधे रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको हिंदी को इधर किया और इंग्लिश में ले लिया। अब क्या हुआ कि जो हिंदी वर्ड्स हैं उनकी एक कॉमन इंग्लिश आ गई, जो गूगल को इंग्लिश पता है, इसकी मतलब गूगल में वर्ड्स हैं वो सारे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे पास कंटेंट आ गया है, अब प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा और आगे का, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आप लोग सीधे यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, और नोटपैड में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये पैराग्राफ पूरा कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ से आपको क्विलबोर्ड पे चले जाना है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद क्विलबोर्ड में जाएंगे और पैराफ्रेजर को ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जैसे ही इसके पैराफ्रेजर को ओपन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आके जो कंटेंट आपने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपके ब्लॉग का है और होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा और भी, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंटेंट को, यहाँ से आपको फ्लुएंसी पे जाके पैराफ्रेजिंग कर देनी है, ठीक है। अब आप लोग जैसे ही पैराफ्रेजिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसने जो एआई से राइटिंग का कंटेंट था उसको यहाँ से चेंज कर देगा, कुछ न्यू वर्ड्स पे ऐड कर देगा, ठीक है, पैराफ्रेज कर देगा इन द सेंस बोल सकते हैं। अब आपको अगर नहीं पसंद आ रहा जैसे प्रिसाइज, तो यहाँ से आप लोग इसकी वर्डिंग को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे डिटेल्ड रिकॉर्ड, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, एक्सट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन। मैं एक्यूरेट रिकॉर्ड यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास एक नेक्स्ट लेवल राइटिंग आ गई, मैं इसको यहाँ से फिर से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब प्रोसेस समझना पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास इसकी हिंदी अभी नहीं है, मैंने क्या हुआ कि इस पर कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं, वर्ड हैं, प्रोनाउंस हैं और नाउंस हैं, कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, तो इसको भी हमको रिमूव करना होगा। अब क्या हुआ कि हम फिर से एक बार ट्रांसलेटर में जाएंगे, यहाँ से इस कंटेंट को कॉपी करेंगे और फिर से ट्रांसलेटर में चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको इंग्लिश को यहाँ लाएंगे हम लोग, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्यों लिखा था नोट पैड पे, बिकॉज ऑफ मुझे वह कंटेंट यहाँ पे रखना भी है, ठीक है। तो उसको नोट पैड में आपको लिखना ही लिखना है, जिससे आपको दोबारा वह प्रोसेस आप वहाँ से कॉपी कर पाएँ, ठीक है। अब जो मैंने कॉपी किया था वहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप लोग देखेंगे कि इसकी मैं हिंदी कन्वर्ट करूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो अब हिंदी आ रही है और जो पहले हिंदी आई थी, जो हम लोगों ने चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट लिखाया था, और इस हिंदी में काफ़ी सारा फ़र्क है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ आपको खाली बताने के लिए। तो मैं जैसे यहाँ से इतना को कॉपी करूँगा और यहाँ पे चला जाऊँगा, ट्रांसलेटर पे जाऊँगा, ओपन करता हूँ यहाँ से ट्रांसलेटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके हिंदी की इंग्लिश को यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब इसकी जो हिंदी आएगी और इसकी हिंदी में देखना कितना सारा फ़र्क है। आज की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रभावी रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए
सटीक, इतना पढ़िए। ठीक है, अब मैं इस पर आ जाता हूँ। आज की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सफल रोगी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक चैट जीपीटी का कंटेंट और एक ह्यूमन राइटिंग का कंटेंट, दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आपको अपनी राइटिंग में ही लिखना होता है, बट आप लोग इन तरीकों का यूज़ करके उस राइटिंग को अपनी राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बेसिक सा मेथड है। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। और आगे चलते हैं, वीडियो पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और इसको आपको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है फिर से, और यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने वर्डप्रेस पे जाके वहाँ पे सीधे पेस्ट करके अपनी हेडिंग्स और पैराग्राफ को फिक्स कर देना है। और उसके बाद सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको पब्लिश कर देना है और फोटोज़ लगा के, इमेज लगा के आपको पब्लिश कर देना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं आएगा, कंटेंट का एरर नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर दें, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी एरर नहीं आएगा, और लो वैल्यू कंटेंट का एरर तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का मेथड करें और अपने लो वैल्यू कंटेंट के एरर को फिक्स करें। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लें, उनसे भी सीखें किस तरीके से आप लोग अपने वर्डप्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।